ताहिर की दुआ तो सुन ले खुदा, मरकज़ ये सदा आबाद रहे। व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा, मैं यहाँ पर कोई बयान ख़िताब करने के लिए नहीं है, बल्कि बस आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। मैं भी आप जैसा तालिब इल्म हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा आलिम भी नहीं हूँ। आपके सामने सब बड़े बड़े आलिम बैठे हुए हैं और इनको सुनते रहते हैं, इनसे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। अल्लाह ने कुरान में कहा कि इल्म वाले और बग़ैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते। बीना और नाबीना, देखने वाला और न देखने वाला बराबर नहीं हो सकता। दिन और रात बराबर नहीं हो सकते। तो इल्म एक रोशनी है और जहालत सरापा अंधेरा है। जहालत अपने आप में मौत है। दुनिया का सबसे बड़ा आलमिया और मसला जो आज है वो इल्म से दूरी है, और इसका हल इल्म से करीब होना है। और बिलखुसूस उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे बड़ा आलमिया इल्म से दूरी है। आज मदारिस में 3% लोग, उनके बच्चे दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन पूरी मुसलमान कौम और पूरी दुनिया के लोग ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सारे बच्चे मदरसे ही में पढ़ेंगे तो क्या होगा। 97% बच्चे जो असली तालीम हासिल कर रहे हैं। तो असल एक तो यह है कि असली तालीम, जिसे दुनियावी तालीम कहते हैं, एक दीनी तालीम। हम मुस्लिम बहैसियत मुसलमान, हमें दोनों तालीम चाहिए। लेकिन जो असली तालीम वाले हैं वो ये कहते हैं कि मदारिस में तमाम असली उलूम होना ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। बल्कि 97% को जो 3% इल्म हासिल कर रहा है दीनी तालीम, उसकी ज़रूरत है। असली तालीम को मदरसे में दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन मदरसे की जो दुनियावी दीनी तालीम है उसको स्कूल में, असली इदारों में दाखिल करना नहीं जानते, और मुसलमान इसकी कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि इसकी सख्त ज़रूरत है। आज ये ज़माना तखस्सुस का दौर है, ये स्पेशलिस्ट का दौर है। हमारे घर में अगर 4 बच्चे हैं तो हमें ये सोचना है कि कौन बच्चा कैसा जहन का है। अगर कुछ अच्छा बच्चा है जो बहुत अच्छा पढ़ना चाह रहा है और उसकी दिलचस्पी है कि वो डॉक्टर बने, अल्लाह ने उस हैसियत का बनाया है, तो उसको डॉक्टर ज़रूर बनाए, लेकिन उसके साथ दीनदार डॉक्टर बनाए। अगर किसी का रुझान इल्म दीन की तरफ है तो उसको मुकम्मल दीनी इल्म का तालीम दें, दीनी तालीम दें। वो अच्छा एक आलिम, एक अच्छा हाफिज, एक अच्छा मुफ्ती, एक अच्छा अदीब बने। एक ही बच्चे के अंदर सारी चीज़ों का होना यह ज़रूरी नहीं है। पहले एक डॉक्टर होता था, जनरल फिजिशियन होता था। वो डॉक्टर पूरे जिस्म का इलाज करता था, सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक। लेकिन आज ये तखस्सुस का दौर चल रहा है, स्पेशलिस्ट का दौर चल रहा है। एक डॉक्टर है, सर के ऊपर एक डॉक्टर है जो वो कई स्पेशलिस्ट है, कोई ENT है, कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई इसका क्या बोलते हैं डेंटल है, दांत का है, सब अलग अलग है।
हड्डियों का बोन स्पेसिस अलग है, ऑर्थोपेडिक अलग है, हार्ट स्पेसिस अलग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये हमारा और आपके जहन की कोताही कहें या हमारे नाक़िस सोच कहें कि हम मुसलमान ही इसमें सबसे आगे हैं कि हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनको हिसाब भी आना चाहिए, उनको अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए, उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिज़िक्स और ज्योग्राफी भी उनको पढ़ना ज़रूरी है। क्यों भाई? स्कूल वाले को भी तो चाहिए ना कि उसको कम से कम सूरह फातिहा भी मालूम हो, नमाज पढ़ने के तरीक़े भी उसको मालूम हो, गुस्ल के और वज़ू के फ़राइज़ भी उसको मालूम हो। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बड़े खुश नसीब है कि अल्लाह ने दीनी उलूम में रखा है। तो हमें दीनी इल्म के साथ असरी उलूम भी सीखना है। इल्म क्या है? कोई भी हो, इल्म क्या है? वो रोशनी है। और जो इल्म सीख रहे हैं तो उस इल्म को भरपूर पूरे इसके साथ मेहनत और लगन के साथ अपने असातिज़ा की, अपने जिस इदारे में है उस इदारे की, और जिस किताब जिस तिपाई उसका अदब व एहतराम बहुत ज़रूरी है। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अदब बड़ी चीज़ है। आज से पहले हम लोग 20 साल 25 साल पहले फारिग हुए और उससे पहले तालीम बहुत आला नहीं था, बहुत मेयारी तालीम नहीं था, बहुत मॉडर्न नहीं था, लेकिन तरबियत बड़ी अच्छी थी, आला तरबियत थी। आज तालीम बहुत तरक्की किया है और तरबियत में कमी आई है। असरी इदारों में तो बहुत ज़्यादा 75% कमी आई है तरबियत की। दीनी इदारों में कमी आई है, 25% आई है, लेकिन आज भी दीनी इदारे अल्हम्दुलिल्लाह उस निचली सतह पे नहीं आए हैं जहां असरी उलूम इदारे हैं। तो अदब एहतराम तरबियत का बड़ा मसला है। बड़ों का छोटों का अदब एहतराम, बड़ों के साथ अदब एहतराम, छोटों के साथ शफकत, ये इल्म हमें सिखाता है। ज़माने जाहिलियत से ज़्यादा जहालत आज नहीं है। ज़माने जाहिलियत से ज़्यादा आज जहालत नहीं है, लेकिन उस ज़माने में कैसी मेहनत की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए, जब इस दुनिया में आए, तो जहालत का घटाटोप अंधेरा था। हर जगह जिना, शराबनोशी, जुआ और जो भी बुराइयां होती हैं वो अपने उरूज पर थी। लेकिन आपकी मेहनत ने वो रंग लाया कि वही लोग जिनके बारे में कहा जाता था कि ये अरब के सबसे निचली सतह पर है, उस ज़माने में 2 हुकूमतें थीं, कैसर और किसरा, और बीच में था हिजाज, और दोनों तरफ से दोनों चाहते थे कि हिजाज पर भी मेरा कब्जा हो जाए। ये लोग सबसे निचली सतह में होने के बावजूद भी, लेकिन उन पर मेहनत किया गया तो उनको अल्लाह ने कहा कि उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं। और फिर उनको सर्टिफिकेट दिया गया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। आप लोगों पर भी मेहनत किया जा रहा है, दिन रात लोग असातिज़ा लगे हुए हैं, किसी तरह की कोशिश की जा रही है हर मदरसे में वो अपने ताकत अपनी सलाहियत के एतबार से मदारिस के ज़िम्मेदार, इदारे के ज़िम्मेदार असातिज़ा अपने बच्चों पर कोशिश करते हैं। माँ बाप ने आपको अपने घर से निकाल के यहाँ भेजा है, आपका मकसद सिर्फ होना चाहिए पढ़ना, खाने के वक्त खाना, पढ़ने के वक्त सिर्फ पढ़ना, खेल के वक्त खेल, और इसके अलावा कुछ नहीं। दुनिया में जो भी कुछ करें, जब हर चीज़ मेहनत और लगन से आप अगर उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। एक दूसरी चीज़ जो आज मुसलमानों को इसकी सख्त ज़रूरत है कि तालीम तो दे रहे हैं लोग, असरी तालीम,
और असली तालीम में जो ख़राबी आई है वो सबसे बड़ी ख़राबी है को एजुकेशन, इख्तिलात बच्चे और बच्चियों का, जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियां आई हैं, बहुत सारी बुराइयां फैली हैं। तो इसको भी अलग सेपरेट रखना है। हमारे यहाँ पर्दे का बड़ा एहतमाम है। इस्लाम हया, पाकदामनी, इफ़्फ़त इसका आलम बरदार है। इस्लाम में बेहयाई नहीं है। सब कुछ कीजिए लेकिन हया के साथ, क्योंकि हया अल हया शुअबत मिनल ईमान, हया ईमान का एक हिस्सा और शोबा है, एक डिपार्ट है। तो उसको छोड़ करके हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम कुछ भी करें और फिर अगर उसको छोड़ दे तो वही फिर इज़ाफ़ातकल हया फ़अल मा शि'ता। जब हया खत्म हो जाए तो जो चाहे करो, कोई तुमको रोक टोक नहीं सकता। तो इसलिए जरूरत इस बात की है, इसी शायर ने कहा कि पहले तालीम से तुमको मोड़ दिया जाएगा, फिर किसी जुर्म से जोड़ दिया जाएगा। घर से निकलो तो हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो तालीम बहुत ज़रूरत है, तालीम की बहुत ज़रूरत है। और ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा को तालीम, चाहे दुनियावी तालीम या दीनी तालीम। कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान के बारे में अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान का सीखना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, के तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। पता चला कि दुनिया में सबसे बेहतरीन काम क्या है? कुरान का सीखना और सिखाना। कुरान सीखना इल्म है, इल्म के लुग़वी माना ही है जानना, आगाह होना, और तालीम के माना है दूसरों को सिखाना। तो इल्म सीखना और फिर दूसरों को सिखाना है। तो जिस किताब के बारे में कौन कह रहा है? इस रोए जमीन में सबसे सच्चा, सबसे अमानतदार इंसान और नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, क्योंकि कुरान वो किताब है जिसके बारे में आका इनामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहसनुल कलामी कलामुल्लाह। इस रोए ज़मीन पर कोई किताब है तो सबसे बेहतरीन कलाम और किताब कौन है? अल्लाह की किताब कुरान मजीद है। आप सब उसके पढ़ने वाले हैं, हम सब उसके पढ़ने वाले हैं। और फिर उससे अच्छी किताब और उससे बात किसकी हो सकती है जो अल्लाह की बात, अल्लाह की किताब हो। तो हम कभी एहसास कमतरी के शिकार ना हो कि हम मदरसे में पढ़ते हैं, हम हाफिज हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम नहीं, हम उनसे सुपीरियर हैं, उनसे ऊपर है। किनसे? जो डॉक्टर इंजीनियर है। डॉक्टर इंजीनियर तो है लेकिन उसको सूरह फातिहा का पता नहीं, गुस्ल में कितने फ़राइज़ हैं पता नहीं। और गुस्ल के फ़राइज़ इतनी ज़रूरी चीज़ है कि उसके बगैर अगर कोई गुस्ल के फ़राइज़ नहीं मालूम है और गुस्ल कर रहा है, फ़र्ज के मुताबिक नहीं कर रहा है, तो पाक ही नहीं होगा। और पाक नहीं होगा तो कोई इबादत नहीं होगी। गुस्ल में पता है कितने फ़राइज़ हैं? 3 फ़राइज़ हैं। ये हर किसी को नहीं मालूम। ये लॉ के स्टूडेंट से पूछिए, साइंस के स्टूडेंट से पूछिए, बहुतों को नहीं मालूम होगा कि गुस्ल के कितने फर्ज हैं, वुजू में कितने फर्ज हैं। एक भी फर्ज छूटा तो न वजू है, न बगैर वजू के नमाज नहीं, बगैर वजू के नमाज नहीं। और बगैर गुस्ल के नमाज नहीं। तो इन चीजों को कौन कहाँ आपको सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है? तो इसका जानना, इसलिए
आपकी ये तालीम इस दुनिया में भी आपको सुरखरू बनाएगी और आखिरत में तो बनाएगी बनाएगी। असली तालीम भी जानना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में रहना है 60 साल 50 साल 70 साल, तो दुनिया जीने के काम करने के लिए इल्म भी ज़रूरी है। हमारे अल्लाह ने हमें अगर 4 औलाद दिया है तो एक को डॉक्टर बनाए, एक को इंजीनियर बनाए, एक को आलिम बनाए, अलग अलग। ये कोई एक ही में सब कुछ हो। किसी डॉक्टर को कोई नहीं कहता कि ये डॉक्टर हाफिज क्यों नहीं है, ये डॉक्टर आलिम की कोई नहीं कहता, लेकिन एक आलिम से लोग डिमांड करते हैं कि ये साइंस नहीं जानते, ये हिसाब नहीं जानते, ये इंग्लिश नहीं जानते, तो वो अरबी भी तो नहीं जानता। जो इंग्लिश जानता है वो अरबी क्यों नहीं जानता? उसको तो अरबी जानना चाहिए। अरबी जुबान तो जन्नतियों की जुबान है, कुरान की जुबान है। हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान है, तो उसको जानना बहुत जरूरी होना चाहिए कि वो मुसलमान है। अरे इंग्लिश तो हमारी जुबान नहीं है, लेकिन इंग्लिश का जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर हम दीन का काम करना चाहते हैं तो हमें ये जुबान जानना जरूरी है, दुनिया में फिरने के लिए जानना जरूरी है। तो कभी भी एहसास कमतरी के शिकार ना हो कि हम मदरसे में पढ़ करके हम बहुत कमतर नहीं है, हम आला है, अरफा है, हमारे सीने में कुरान है। जिस कुरान को अल्लाह ने कहा कि अगर ये कुरान पहाड़ों पे उतारा जाता तो क्या होता? पहाड़ रेज़े रेज़ा हो जाता। तो उसको हम और आप अपने सीने में ले रहे हैं। हदीस की तालीम, कुरान की तालीम, फ़िक़्ह की तालीम। तो इसलिए एहसास कमतरी के शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें एक आला तालीम दिया है और किसी को एहसास कमतरी का शिकार न होना है, न किसी को एहसास कराना है। समझ रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने चुना है और चुन करके आपको मदारिस में भेजा है। बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं, और बहुत सारे लोग शौक से आते हैं। मैं इस तालीम को मैंने शौक से चुना है। मैं जब हिफ्ज़ किया उसके बाद मुझे शौक हुआ कि मुझे आलिम बनना है, और अपने वज़ाक़ता का ख्याल रखें। अपने वज़ाक़ता का, इस पर लोगों की नज़र होती है। जब चेहरे पे बाल आए तो कभी उसको तराशे नहीं। हमारी दाढ़ी देख रहे हैं आप, लंबी नहीं है, बहुत ज़्यादा। हमने जब से मेरे चेहरे पे बाल आया है, मैंने इस पे कैंची और अस्तूरा लगाया नहीं है। तो आप भी ये कोशिश करें, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम अंबिया की सुन्नत है, इसको हम काटेंगे नहीं, इस पे अस्तूरा और कैंची नहीं लगाएंगे। आप इतना दाढ़ी रखें या इतनी दाढ़ी रखें, आपको लोग मुल्ला ही कहेंगे। तो इतनी रख करके और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पर अमल करके हम मुल्ला क्यों ना कहलाएं? और मुल्ला कोई ऐब नहीं है, मुल्ला कोई ऐब नहीं। दारुल उलूम के एक उस्ताद गुजरे हैं, अल्लामा हसन मुल्ला बिहारी रहमतुल्लाह अलैह। उनको लोग मुल्ला ही भी कहते थे, बड़े उस्तादों में से थे। 60 साल दारुल उलूम में खिदमत की है, 60 साल दारुल उलूम में किताब पढ़ाई है, मज़ार कासिमी में मदफून है। तो मुल्ला कोई ऐब नहीं है, और हर जगह अलग अलग, कोई कहीं हाफिज जी, कहीं मुल्ला जी, कहीं मौलाना। तो इससे भी ये नहीं होना है। ये लोग मुझे मुल्ला कह रहे हैं। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग वादी साथी और इस तलबा, बातें बहुत सारी हैं, बस ये चंद बातें थी कि आप जिस जगह पे हैं उसका अदब एहतराम करें। अपने असातिज़ा का अदब एहतराम हर हाल में होनी चाहिए।
जिस किताब को पढ़े उसका अदब एहतराम बिल्कुल हर हाल में। जब तक उसका अदब एहतराम नहीं होगा इल्म नहीं आएगा। आप सब कुछ जब निछावर कर देंगे तब थोड़ा सा इल्म आएगा। इल्म का ये उसूल है, जब सब कुछ अपना तन मन धन उस इल्म को दे देंगे तब थोड़ा सा इल्म आएगा। आप बिल्कुल नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं आएगा। और घर से आई हैं इल्म सीखने के लिए, तो सुबह से शाम तक इसी में लगे रहिए। छुट्टी के औकात में खेल कूद है और अपने असातिज़ा का हर हाल में अदब एहतराम मलहूज़ रखे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।